अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स को बाकायदा स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर्स का ओवरव्यू देखा था और कितनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं वो हम लोग सारा कुछ देख चुके थे। तो ऑपरेटर्स की सीरीज़ को चालू करते हुए हम लोगों का जो पहला ऑपरेटर आता है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास होता क्या है कि मान लो कि मेरे पास कोई वैल्यू है और मैं चाहता हूं कि मैं इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊं। तो वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए मतलब कि असाइन कराने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और वो जो ऑपरेटर होगा उसी ऑपरेटर को कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका जो साइन है सी लैंग्वेज में वो होता है इक्वल टू का साइन। तो अगर यहाँ आप नीचे एग्जांपल में देखें, मेरे पास एक वैल्यू थी 100 और मैं चाहता हूँ कि ये 100 वैल्यू मेरे पास इस ए वेरिएबल में असाइन हो जाए। तो इसको असाइन करने के लिए मेरे को बीच में इक्वल टू का ऑपरेटर लगाना पड़ा, जो कि यहाँ काम कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर के। और ये क्या कर देगा कि 100 को स्टोर करा देगा ए में। सिमिलरली आप इसके अंदर कोई दो वेरिएबल को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने a प्लस बी लिखा और a प्लस बी का जो भी आंसर आएगा उसको मैंने c के अंदर स्टोर करा दिया। ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है देन भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे थर्ड नंबर पे जो मैंने एग्जांपल दी है उसके अंदर जो c है वो वेरिएबल है और जो यहाँ 10 इस्तेमाल हो रहा है वो है एक कांस्टेंट। तो c का जो आंसर होगा और उसके अंदर 10 ऐड होके हमारे पास आ जाएगा x वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखी है डेफिनेशन, एन ऑपरेटर यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। सी लैंग्वेज यूज द इक्वल साइन एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ इसका जो सिंटेक्स है वो काफ़ी ईजी है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल का नाम लिखना है, उसके बाद इक्वल टू का साइन डालना है और लास्ट में हम लोगों ने एक्सप्रेशंस को डाल देना है। वेरिएबल्स इसमें हमारे पास क्या है, वेरिएबल का नाम आएगा जिसके अंदर हम लोग वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं। इक्वल टू हमारे पास हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर और जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है ये हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम लोग अपने वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग एक छोटा सा इसका प्रोग्राम देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का ही है, काफ़ी मशहूर है और काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये एग्ज़ाम में मैंने देखा आया हुआ है। वो प्रोग्राम जो है वो है हमारे पास स्वैप टू वेरिएबल्स के। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, आपने उसको स्वैप करना है। तो कोड करने से पहले मैं आपको ना थोड़ा सा इसको ना समझा देता हूँ कि ये प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर मैंने देखे एक रफ सी डायग्राम बनाई हुई है। स्वैप का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में डाल देना। तो यहाँ देखे मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है। एक मैंने कंटेनर बना रखा है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है ए और एक दूसरा कंटेनर बना रखा है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है बी। और एक यहाँ पर देखें खाली कंटेनर है जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है टेम्प यानी कि टेम्परेरी। अब मेरे को करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये जो नीले पानी वाला कंटेनर है इसका सारा पानी मैं इस बी वाले कंटेनर के अंदर डाल दूँ और ये जो हरे पानी वाला जो बी कंटेनर है इसका सारा हरा पानी मैं यहाँ ए वाले कंटेनर के अंदर डाल दूँ। ठीक है, यानी कि इनको मैं स्वैप कर दूँ। ए वाला जो है उसको मैं यहाँ घुसा दूँ इस वाले कंटेनर के अंदर और जो ये बी वाला है इसको मैं इसका पानी सारा मैं यहाँ ए वाले कंटेनर के अंदर डाल दूँ। तो अब मैं ये स्वैप तो करना चाहता हूँ बट मैं ये नहीं चाहता कि ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। अगर मैं इनको ऐसे करने बैठा तो ये मिक्स हो जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ को कहा जाता है स्वैप। और यही मान ले कि ये जो ए है ये आपके पास एक वेरिएबल है और जो बी है ये आपके पास दूसरा वेरिएबल है और मैं चाहता हूँ कि जो ए की वैल्यू है वो बी में चली जाए और बी की वैल्यू है जो वो ए में आ जाए। तो आई होप आपको ये आसान सा समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे ही समझा सकता था। और अभी देखते हैं कि हम इसको ना कर किस तरह सकते हैं। तो यहाँ से मैं ज़रा इसको ना रिमूव कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब मैं पता करूँगा क्या, सबसे पहले ये जो नीले पानी वाला है ना इसको मैं उठाऊँगा और इसका सारा पानी शिफ्ट कर दूँगा। ये जो मैंने खाली अपना वेरिएबल रखा हुआ ना टेम्परेरी नाम से, इसके अंदर मैं इसको शिफ्ट कर दूँगा। और यहाँ इसको शिफ्ट करने के बाद अब देखें मेरे पास जो ए वाला वेरिएबल है ये खाली हो गया। अब मैं करूँगा क्या, ये जो बी वाला का सारा पानी है हरे वाला इसको मैं उठा के यहाँ ए में शिफ्ट कर दूंगा। तो देखें जो बी वाला था वो ए में शिफ्ट हो गया। इसी तरह सिमिलरली जो अब मेरे पास टेम्प में पड़ा होगा उसको मैं उठा के यहाँ बी में शिफ्ट कर दूंगा। तो देखें मेरे पास दोनों वेरिएबल का जो पानी है वो स्वैप हो गया, यानी कि वैल्यू जो है वो स्वैप हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्वैप का अमल किया जाता है। एक वेरिएबल को किसी खाली वेरिएबल में डाला जाता है, उस खाली वाले को
दोबारा से इसमें डाल दिया जाता है। तो अब हम इसको कोड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप पर। जल्दी से dev C++ को मैं यहाँ ओपन करूँगा। dev C++ को ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ सोर्स फाइल पे, तो हमारे पास न्यू फाइल यहाँ पर आ जाएगी। और अब मैं जल्दी से यहाँ पर जो है अपना C लैंग्वेज का कोड लिख लेते हैं। ओके, तो ये मैंने जल्दी से लिख लिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मैं यहाँ पर स्वैप नाम से इसकी Ctrl+S बाय द वे मैंने दबाया। आप फाइल के ऑप्शन में भी जाके सेव कर सकते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया स्वैप और इसको सेव कर दिया। अब मेरे को यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे वहीं 2 वेरिएबल बनाने हैं अपने। एक का नाम था A और एक का नाम था B। तो मैं एक ही लाइन में इन दोनों को डिक्लेयर कर दे रहा हूँ कोमे से। और दोनों वेरिएबल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, A की वैल्यू को इनिशियलाइज़ कराना है। A की वैल्यू फर्ज करें मैं रख रहा हूँ 5 और जो B है उसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ लेट्स सपोज 8। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो A की वैल्यू है ये B में चली जाए और B की वैल्यू जो है वो A में चली जाए। उससे भी पहले मैं इन को ना प्रिंट करा के ज़रा 1 मिनट देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ द वैल्यू बिफोर स्वैप। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रिंट एफ बड़ा खूबसूरत सा बना दिया। तो वैल्यू बिफोर स्वैप, A की वैल्यू क्या है बिफोर स्वैप और B की वैल्यू क्या है बिफोर स्वैप, उनको मैंने प्रिंट करा दिया। अब मैं इसको ज़रा कंपाइल करके जैसे ही रन करूँगा तो देखिए मुझे ना वैल्यू यहाँ पर आ रही है द वैल्यू बिफोर स्वैप। A की वैल्यू फ़िलहाल 5 है और B की वैल्यू क्या है 8 है। तो यहाँ पर मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसको स्वैप करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वो जो मैंने खाली जो आपको बताया था ना कंटेनर बनाया था मैंने, क्या नाम रखा था उसका, टेम्प, वही मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना दूँगा। अब मैं करूँगा क्या कि जो मेरे पास टेम्प की वैल्यू है उसके अंदर मैंने क्या किया था, सबसे पहले A वाला जो था वो ग्रीन उसके अंदर उठा के रख दिया था। तो मैं वही करूँगा कि जो A की वैल्यू है ये आ जाएगी मेरे पास टेम्परेरी नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मेरे पास A का जो है वेरिएबल वो खाली हो गया, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ B की वैल्यू डाल देता हूँ। और जो मेरे पास B है अब उसके अंदर कौन सी वो जो मेरी टेम्प वाली वैल्यू थी वो मैं डाल देता हूँ। तो ये जो 3 लाइनें हैं ना, इनमें मेरा जो है वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं। तो अब अगर मैं ना वैल्यूज़ को प्रिंट कराऊँ, मैं इसी को ही यहाँ से कॉपी पेस्ट मारता हूँ, कोई बात नहीं है, कॉपी पेस्ट आलसी बंदे हैं हम भी। ठीक है जी, तो यहाँ मैं आफ्टर स्वैप लिख देता हूँ, बस आफ्टर स्वैप, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं रहेगी। इसको कंपाइल करके रन करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या सीन आता है। तो ये एक ही लाइन में आ रहा है, इसको मैं 1 मिनट क्रॉस कर रहा हूँ और यहाँ इसके मैं पहले \n डाल रहा हूँ ताकि यार अगली लाइन में तो है कोई खूबसूरत तो लिखा हुआ नज़र आए ना। तो यहाँ पर देखें आउटपुट आ चुका है मेरे पास। द वैल्यू बिफोर स्वैप, A की वैल्यू क्या थी 5 और B की थी 8। द वैल्यू आफ्टर स्वैप, A की वैल्यू देखें 8 हो गई और B की वैल्यू क्या हो गया 5। ठीक है, तो इस तरह से यार ये स्वैप किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका ना प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहीं से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।